फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? साल का दूसरा ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण है और 5 जून की रात में लगने जा रहा है। इसका असर सभी राशि के जातकों पर बहुत ही गहरा पड़ने वाला है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है और ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, जब चंद्रमा धरती की वास्तविक छाया में ना आकर उसकी उपछाया से वापस लौट जाती है। ऐसी स्थिति में चांद पूरा छुपता नहीं है, चांद पर एक धुंधली सी परत नजर आती है और उपछाया चंद्र ग्रहण तब लगता है जब वास्तविक चंद्र ग्रहण की तरह इस उपछाया चंद्र ग्रहण में चांद के आकार पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही चंद्रमा का कोई भाग ग्रस्त होता है, बस कांति मलिन हो जाती है। दोस्तों, ये ग्रहण विशेष तरह के उपकरणों से ही देखा समझा जा सकता है और जब हम ज्योतिष में बात करें तो ये ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगने वाला है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है, जिस दौरान पूजा पाठ से लेकर किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन काफी जगहों पर उपछाया चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं माना जाता। और आपको बता दूं कि इस बार सिर्फ 5 जून को चंद्र ग्रहण नहीं है, 21 जून को फिर से चंद्र ग्रहण। एक महीने में 3 ग्रहण लगने वाले हैं। 5 जून के बाद 21 जून को और फिर 5 जुलाई को ग्रहण लगने वाला है और ग्रहण 5 जून की रात 11:16 से शुरू होगा। 2:32 तक ये ग्रहण रहने वाला है और 12:54 पर यह अपने पूर्ण प्रभाव में होगा। यानी टोटल अवधि कितनी हुई? 3 घंटे 15 मिनट की अवधि रहने वाली है। ये ग्रहण भारत में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में सभी जगह दिखाई देगा और वही फिर से बता दे रही हूँ, उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण सूतक काल का प्रभाव बहुत ही कम रहने वाला है। जो लोग भी सूतक मानेंगे उनको ध्यान रखना है, खाना पीना नहीं करना है, किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने हैं। गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस दौरान क्योंकि नकारात्मक शक्तियां बहुत प्रबल होती है, गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए ग्रहण काल में गोद में एक नारियल लेके रखें और बाद में उसे अपने ऊपर से वार के फेंक देना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। सूतक काल लगते ही खाने पीने की चीज़ों में आपको तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। चाकू हो, छुरी हो, तेज़ धार वाली चीज़ें इस दौरान प्रयोग नहीं करना चाहिए और ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। दोस्तों, जून में ही साल 2020 साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और 21 जून के बाद ये 21 जून को लगने वाला ये ग्रहण 9:15 पे लगेगा सुबह और दोपहर को 2:02 तक रहने वाला है और सूतक काल इसका 12 घंटे पहले हो जाएगा। ये आप सभी लोग इस चीज़ को भी नोट करके रखें। अब आपको ये जो ग्रहण लगेगा इसमें बेसिक चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा चंद्र ग्रहण है, इसलिए चावल का उपाय आपको बता देती हूँ। सभी लोग चावल का ये उपाय जो भी चाहें कर सकते हैं। चावल को हम क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित, क्योंकि चावल को हम पूर्णता का प्रतीक मानते हैं और इसीलिए हम देवताओं को चढ़ाते हैं, उनका भोग माना गया है। आपको जब भी कहती हूँ ना, भगवान को जब भी चावल चढ़ाने चाहिए, संपूर्ण टूटे हुए चावल आपको कभी भी भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए, नहीं तो इसका कोई ज़्यादा बेटर फल नहीं मिलता है। इसके अलावा आप देखिए, जब भी हम चावल इतनी उपयोगी है कि जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोलते हैं? धन धान्य से संपन्न हो। और धान्य का अर्थ क्या होता है? चावल ही होता है। चावल को हर पूजा में हम इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं और इसीलिए आपको बता दूं, चंद्र ग्रहण के बाद भगवान को चावल चढ़ाकर आपको भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे ग्रहण की अशुभता खत्म होती है। और सोमवार का दिन आप स्पेशली भी ऐसे भी कहते हैं भगवान शिव को चावल चढ़ाना चाहिए, लेकिन आप ग्रहण के बाद शिवलिंग पर आप चावल ज़रूर चढ़ाएं। आप चाहें तो बिल्कुल थोड़े से साबुत अक्षत लेकर के चढ़ाएं और आपकी अगर कैपेसिटी है तो आप 1 मुट्ठी चावल ले लीजिए और उसको दोनों हाथों से आपको शिवलिंग पर चावल चढ़ाना है। ये एक तो जीवन में आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगा और आपके घर में किसी भी प्रकार के आप देखेंगे कोई भी कष्ट है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है या बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये सभी चीज़ें आपके जीवन से दूर हो जाती है। अगर घर में पैसों की तंगी ज़्यादा है तो आधा किलो चावल लेकर एकांत में जा कर के आप किसी शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चावल चढ़ाइए और बचे हुए जो चावल है वो किसी ज़रूरतमंद को आपको दान कर देना चाहिए।
दोस्तों ऐसे भी आप चाहें तो ये उपाय को आप ग्रहण वाले दिन करने के बाद आप 4 सोमवार और कर लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके धन कमाने के, धन आने के रास्ते शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जो लोग भी बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, बिजनेस में परेशान हैं, ऐसे भी लॉकडाउन की स्थिति गई है, सभी लोगों के काम धंधों में समस्याएं हैं, तो ऐसे में आपको बता दूं कि ग्रहण के बाद आपको मीठे चावल बनाने चाहिए थोड़े से, और मीठे चावल बनाकर कौवों को खिलाना चाहिए। आपके कौवे नहीं हो तो थोड़े से आप ब्लैक एनिमल, कोई भी हो, भैंस हो या कोई भी काला डॉग हो, आप उसको भी खिला सकते हैं। ये चावल हमारे घर की दरिद्रता को दूर करने में सक्षम होता है। और इसी तरह से ये चंद्र ग्रहण के बाद पितृ दोष के लिए भी बहुत ही बड़ा समय माना जाता है। अगर आपको लगता है आपके जीवन में पितृ दोष लगा है, आपके घर में अचानक एक्सीडेंट्स होते रहते, दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, शत्रु बाधा आपके घर पे ज़्यादा आती है, अचानक से घर का कोई पर्सन एकदम नॉर्मल होता है लेकिन अचानक से उसके बाद बिफर जाता है, भयानक चिल्लाने लगता है, ऐसे ये पितृ दोष के कारण हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको चंद्र ग्रहण के बाद चावल का उपाय ज़रूर करना चाहिए, इससे पितृदोष दूर होगा। चावल की खीर बना सकते हैं आप। ऐसे तो कच्चे चावल अपने फैमिली के ऊपर से वार के आप किसी को दान कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि चावल की खीर बना लें और इसको पितृ के नाम की धूप दें आप। दक्षिण में आप एक दिया जला लीजिए और थोड़े से गोबर के कंडे ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा घी और खीर और थोड़े एक पूड़ी का या रोटी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, इससे आप धूप लीजिए और फिर थोड़ी सी खीर और एक रोटी, पराठा, जो भी आप पूरियाँ आप जो भी बनाएं, वो कौवों को या कुत्तों को या गऊ को, आपको काले गऊ को खिलाना चाहिए। आप देखेंगे पितृ का नाम लेते रहे पूरे कार्य को करते समय, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार बोलते जाइए। आप देखेंगे आपके जीवन में पितृ का आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही, किसी भी तरह के रुके हुए काम हैं वो पूर्ण होने लगेंगे। पितृ की कृपा से ही धन संबंधी कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है, इसलिए कहीं काम का अटकाव होगा, कर्ज चढ़ गया है, कर्ज की प्रॉब्लम हो रही है, वो सभी चीज़ आपके पितृ की कृपा से ज़रूर पूर्ण होगा। ऐसे भी मैं कहती हूँ कि ग्रहण बहुत बड़ा दिन होता है, इस दिन आपको किसी गरीब को दान ज़रूर देना चाहिए, अन्न का दान। और ग्रहण के बाद आप अन्न का दान कीजिए, पहने हुए वस्त्र का दान कीजिए गरीब को, ये बहुत अच्छा है। और नहीं तो आप इसके बाद जैसे अमावस्या तिथि को आप भोजन कराते हैं ब्राह्मण को, तो अगले दिन स्नान करके सुबह किसी ब्राह्मण आदि को, गरीब आदि को भोजन खिलाएं, इससे भी पुण्यों की प्राप्ति होती है और जीवन में अस्थिरताएँ हैं तो वो दूर हो जाती हैं। तीसरी चीज़ है, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा अशुभ फल दे रहा हो, कैसे पता चलेगा? कई लोगों को कुंडली पॉसिबल नहीं होता है दिखाना, मैं भी इतना नहीं देख पाती हूँ, और अच्छे ज्योतिष आपको नहीं मिलते हैं कि आप कुंडली में चंद्रमा वीक है कि किस परिस्थिति में। तो अगर आपको बार बार डिप्रेशन आता है, अगर आपको रोना आता है, हर काम बनता बनता बिगड़ जाता है, आपकी मम्मी के साथ आपकी नहीं बनती, माँ से आपकी नहीं बनती, तो आप समझ जाएं कि कुंडली में आपके चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको अशुभ फल दे रहा है। तो ऐसा क्या करना है आपको? फिर चंद्र ग्रहण के बाद अपनी माता से, आपकी जो माँ होंगी उनके साथ एक मुट्ठी भर चावल आपको दान लेना चाहिए, है ना। और फिर उन चावलों की खीर बना करके उसमें रोटी को कूट करके मिला दीजिए, पूरा चूर चूर कर दीजिए, हाथ से उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें और फिर इसे आप किसी गरीब को या कोई भी कौवा आदि को आप ये खिला सकते हैं। इस उपाय से भी आपके जीवन से जो भी चंद्रमा का दोष होता है, पितृ देवताओं का दोष होता है, वो भी घर से दूर होता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण हमारे जीवन में, हालांकि सूतक नहीं लगेगा, उपछाया चंद्र ग्रहण है, पर हमारे जीवन में बहुत सारे राशि अनुसार बदलाव लेकर के आएगा। हमारी सभी राशियों पर ये बहुत बहुत गहरा असर पड़ेगा। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी आपको कि कौन सी राशि पर इसका क्या असर करने वाला है और कौन सी राशि अनुसार अगर आप उपाय करने चाहते हैं तो आपको कौन सी राशि अनुसार क्या उपाय करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, सभी राशि वालों को अगले दिन सुबह जल्दी उठना है और एक छोटा सा उपाय अगर आपकी इच्छा हो तो वो आप कर सकते हैं। नित्य कर्म कर लें, नहा धो करके फ्रेश हो लें, अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करें, थोड़े से हल्दी के जल का छिड़काव करें और सूर्य देवता को एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए दक्षिण मुखी होते हुए अपने पितृ को एक लोटा जल आप ज़रूर अर्पित कीजिए और इसमें हो सके तो काले तिल आपके पास हैं तो वो आप ज़रूर डालें। इसके बाद आप अपने पूजा स्थल पे आ जाएं। वहाँ पर पूजा स्थल नहीं रखा है घर पे तो एक पाटिये पर एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा आप रख लें छोटा सा, और इस लाल कपड़े में आपको चावल के 21 दाने लेने हैं।
चावल के 21 दाने मीन्स देख लें कि लंबे बासमती चावल, देहरादूनी चावल, ये लंबे होते हैं दाने, टूटे हुए कम होते हैं, ये लीजिए, ये बेस्ट है। धो लें उन चावलों को और थोड़ा सा बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी मिला के उसे रगड़ के आप पीले कर लें। अब ये हल्दी से आपने जब पीला कर लिया तो इस कपड़े में, जो छोटा लाल रेशमी कपड़ा आपने लिया है, उसमें इन चावलों को बांध लेना है और माता लक्ष्मी जहाँ पर भी है आपके पास, वहाँ पे आपको ये चावल की पोटली रख देनी है। इसके बाद वहाँ बैठ करके आपको ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से बोलना है। 108 बार आप बोल सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो 27 बार कम से कम बोले। और फिर इस चावल को आप वहीं पे माता लक्ष्मी के सामने स्थायी रूप से रखने दें, या फिर आप अपने पर्स में छिपा के रख सकते हैं, आप अपनी तिजोरी में इन चावलों को रख सकते हैं, आपका कोई धन का स्थान है वहाँ पे आप रख सकते हैं, और चाहे तो इसमें एक चांदी का सिक्का भी आप डाल करके अपने कोई आप बड़ा आपका प्लांट है वहाँ पर आप इसे नॉर्थ कॉर्नर में, जो उत्तर दिशा की ज़मीन होती है आपकी, वहाँ पर खड्डा करके आपको इसको दबा देना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी सभी रुकावटें आपके जीवन से दूर होती है। और आपको बता दूं कि आप चांदी की एक छोटी कटोरी में थोड़ा गाय का दूध लेकर के उसमें चीनी यानी शक्कर और उबले हुए चावल, उबले हुए बॉईल कर लें पहले चावलों को, खीर नहीं बनाना है, चावल अलग उबालें, दूध और चीनी अलग मिलाएं, और फिर मिलाकर आप जब चंद्रमा उदय होगा, जब ग्रहण के बाद, तो स्नान करके उस समय आप चंद्रदेव को तुलसी की पत्ती डाल करके ये आप भोग के रूप में अर्पित कीजिए, और फिर आप अपने स्थान पे खड़े होकर के 4 बार घूम लीजिए। इस प्रकार आप ये प्रक्रिया करते हैं। सुबह वो कटोरी जो रहेगी खीर की, वो आप किसी गरीब कन्या को, या दूध वाली जो दूध और चावल की खीर रहेगी वो आप किसी गरीब कन्या को दान कर दीजिए। एक उसके साथ आप कोई भी वस्त्र अगर हो सके वाइट कलर का तो वो दान कीजिए। आप देखेंगे इससे भी आपके जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है, कठिनाइयाँ दूर होती है, चंद्र दोष आपके जीवन से दूर होता है। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही है वो ये कटोरी में चावल और दूध वाला उपाय करके आप मेहंदी भी उसके साथ दान करें। एक वस्त्र, लाल चुनरी और मेहंदी दान करें गरीब कन्या को। इससे भी आपके सुयोग्य वर की तलाश पूरी होगी और आपके घर में शीघ्र मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। दोस्तों, बहुत ही बड़ा ग्रहण है, साल का दूसरा बड़ा चंद्र ग्रहण है, और 1 मुट्ठी चावल का मैंने ये उपाय बताया है, आप सभी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही कठिनाई का समय चल रहा है। आप सभी को पता है कि शनि ग्रह के साथ टोटल 6 ग्रह एक साथ अभी एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए सभी को सावधानी पूर्वक इस समय को ज़रूर निकालना है, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी से इन उपायों को, छोटे छोटे उपाय हैं, शेयर करते रहिए। बहुत कठिन नहीं है। हमारे घर में ये छोटे छोटे उपाय करने से क्या होता है, शुभता आती है, हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो घर के बाहर जाती है, और जब ये बाहर जाती है तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी अपने आप आती है, हमारे सारे काम अपने आप बनने लगते हैं, हमारी जीवन की सारी कठिनाइयाँ अपने आप दूर होती है। तो एक मदद का हाथ दूसरों से भी बढ़ाइए, सभी के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख करके भेज दें, और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।